जय गुरुदेव। अब जीवन को बदलो। आपने बहुत बुराइयां कर ली, अब बुराइयों की तरफ से आप हट जाओ। अब मालिक को यह मंजूर नहीं है कि आप बुराई पर बुराई करते जाओ, चोरी पर चोरी, बेईमानी पर बेईमानी, झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा, दगाबाजी पर दगाबाजी करते चले जाओ, तो यह मालिक को मंजूर नहीं है। अब जीवन को आप बदलो, यह अच्छा होगा। तो यह पावन भंडारा है, यह ऐसे महापुरुष का भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है जिसने यह अमोलक चीज़ दी थी और यह कहा था कि हमारे चले जाने के बाद में समय आने पर यह लोगों को बांट देना। उसके लिए चारों तरफ से लोग बड़ी लालसा उत्कंठा से जब समय आएगा तब लोग उस तरफ चल पड़ेंगे और इतना लोगों को लाभ होगा कि दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम और शाम को बच्चों की सेवा करते हुए रात में जब भजन पर बैठेंगे तो क्षणों में स्वर्ग, बैकुंठ और पार ब्रह्मांडों में चले जाएंगे और फिर क्षणों में वापस लौट आएंगे। एक क्षण भी जाने और एक क्षण भी आने में नहीं लगेगा। इस तरह से अंदर का आपका रास्ता साफ हो जाएगा। उस रास्ते में कोई अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा, बस प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी, लाइट ही लाइट, उजाला ही उजाला। आपको यह मालूम होगा कि यह उजाले का समुद्र है। आपको ऐसा पता चलेगा कि हम उजाले के समुद्र में आ गए। नामदानी और सत्संगी किसे कहते हैं? लोग आते हैं, सुनते हैं, चल देते हैं, फिर आए सोचा कि ये ठीक नहीं है, फिर आए, फिर सुना, तमाम चीज़ों में बंधे पड़े हैं। इसकी वजह से नामदान भी लेते हैं, फिर भी साधना होता नहीं है, यानी करते नहीं, रुचि नहीं बनती। इसलिए जहाँ के तहाँ और नाम मात्र कहने के सत्संगी हो गए, कहने के नामदानी हो गए। जब काम करोगे नामदान का, सत्संगी का, तो सत्संगी हो गए। नामदान का काम करोगे तब फिर आप भजनानंदी हो गए। नहीं काम कुछ करते नहीं, आशा बांधे पड़े हुए हैं और सच्चा तुम्हें परमार्थ मिल जाए तो कैसे मिलेगा? ये सब चीज़ें वासना इन जड़ चीज़ों से तोड़नी पड़ती हैं। तोड़ने में उसको तकलीफ़ महात्मा धीरे धीरे सत्संग सुनाकर धीरे धीरे उसकी वासना तोड़ते हैं। तब कुछ समय बाद इसको होता है कि अब सुमिरन करें, फिर भी भागता है। ये सब चीज़ें जड़ हैं, कब से जड़ में बंधे पड़े हुए हैं। जन्मना मरना, जन्मना मरना, हर योनि में जन्मना मरना, कोई इसका अंत है, कोई गिनती है। बराबर जब जब नरदेही मिली तब तब ऐसे ही समय बिता दिया, फिर ऐसे ही जन्म मरण में चले गए। तो मनुष्य शरीर जो नरदेही है ये साधना के लिए और शरीर है भोगों के लिए, तो साधना के लिए मिला है। उसमें साधना करते नहीं, फिर भोग योनि मिलेगी तो भोग योनि है।
उसमें साधना नहीं कर सकते। इसलिए चेतन की तरफ चलना चाहिए। हमको सुगम रास्ता मिला है, हमारे घर के अंदर है, अपने अंदर ही, पास ही है सब कुछ। बीमार तो नहीं है तो उसको घर वाले को नहीं कर पाते, बाहर वाले को करना चाहिए। इधर उधर दौड़ करके समय खराब कर लेते हैं, इसलिए भजन करना चाहिए। संसार के जीव जगह जगह अनेक अनेक भांति की पूजाओं में, जड़ पूजाओं में फंसा पड़ा हुआ है, और जहाँ आशा तहाँ वासा। जो जल से मुक्ति चाहते हैं कि जल से छुटकारा मिल जाए, उनका वासा जल में, वायु वालों का वासा वायु में। पृथ्वी से जो आशा रखते हैं, जड़ चीज़ें हैं, तो पृथ्वी में वासा हो जाता है। जो जिसमें आशा रखते हैं उसी में वासा होता है, उसी में वासा पाते हैं। चेतन में किसी की आशा है नहीं, चेतन में आशा करें तो वासा मिले। जड़ चीज़ों में फंसे हुए हैं, शरीर भी जड़ है, शरीर के साथ इंद्रियां और वो जड़ में बंधी पड़ी हुई हैं, तो चेतन की तरफ नहीं जाती। वो तो थोड़ा थोड़ा सत्संग जब मिलता है तो थोड़ा थोड़ा ख्याल आता है। नहीं जैसे ही सत्संग नहीं मिला और मन इंद्रियां मोटी हुई, फिर वही काम फिर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत देखा गया, अब भी देखते हैं और आगे भी देखेंगे। ये नहीं कि चेतन से चेतन का भजन करें और उसकी ओर उसकी आशा बांधें और प्रेम करें, तो जड़ वस्तुओं से प्रेम करते हो और उसी में आशा बांध लेते हो, तो सूरत का छुटकारा नहीं हो सकता। जड़ चीज़ों से कैसे छुटकारा होगा? जब चेतन में जाओगे तभी चेतन से छुटकारा होगा। तो कलयुग की सुगम और सरल साधना शब्द की है, नाम की है कि सहज में, यानी कलयुग में नाम प्राप्त हो जाता है। सहज में सूरत शब्द को पकड़ लेती है और चेतन की तरफ चल देती है। लेकिन जब तक सूरत को शब्द नहीं मिलेगा, आधी है, रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि शब्द के बगैर किधर जाए? शब्द चेतन है, ये सब चीज़ें जड़ हैं, तो जड़ में चला जाएगा, चेतन की तरफ नहीं जाएगा। जब परिवर्तन का समय आता है तो सब की बुद्धि बौखला जाती है और सब में केवल संघर्ष रह जाता है। समय बड़ा खराब हो जाता है। ऐसे समय में संतों और फकीरों को फिर से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग संसारी इच्छा लेकर आते हैं वे भजन नहीं कर सकते। जब तक उनकी इच्छा पूरी होती रही, मान सम्मान मिलता रहा, तब तक ऐसी भक्ति भाव दिखाते हैं कि उतने सच्चे प्रेमी भी नहीं कर सकते। लेकिन जरा सी इच्छाओं में कमी आई तो सत्संग छोड़कर ऐसे चले जाते हैं कि कभी आए ही नहीं थे। तुम्हें शरीर दिया गया है, कर्मानुसार प्रारब्ध बना दिया, तो जो दुख सुख आए उसको भोगो, बर्दाश्त करो, नए कर्म अच्छे करो ताकि आगे अच्छा प्रारब्ध बने। कर्म का फल तो लेना ही पड़ेगा, हर शरीर में यह फल भोगना होता है।
सत्संग में बैठे रहोगे तो तुम्हें धैर्य और संतोष मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में विवेक नहीं है। जरा सी परेशानी आई और पहला काम किया कि सत्संग छोड़ बैठे, फिर तुम्हें आराम कैसे मिलेगा। हर दुख सुख झेलकर सत्संग में लगे रहते हो तो परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाती, तुम्हें पता भी न चलता। सेवा, दर्शन और सत्संग ये सब मंजन हैं, इनसे कर्मों की सफाई होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह वश में होते हैं, हृदय में पवित्रता आती है और साधन भजन में मन लगता है। मेरा संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा। सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे और पश्चिम से निकलने लगे, यह तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मुख से निकली कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। हमारी पुरानी पत्रिकाओं को लोग ढूंढेंगे, परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन होगा और इसका इतिहास बनेगा। महापुरुषों की याद तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बनी रहेगी। मेरा संदेश भारत में ही नहीं, सारे विश्व में फैल जाएगा। मेरे इन संदेशों का अनुवाद अनेक भाषाओं में होगा। भारत क्या, सारे विश्व के लोग निकट भविष्य में इन संदेशों को सुनने के लिए व्याकुल हो उठेंगे। ये छोटे छोटे वाक्यों से किताब बन जाएगी। यह एक भाषा में नहीं, अनेकों भाषाओं में बनेगी। जहाँ जहाँ बैठकर महात्माओं ने भजन किया और मालिक को प्राप्त किया, उस भूमि का जर्रा जर्रा पवित्र हो जाता है। वहाँ शांति मिलती है। मिट्टी उठा ले जाना कभी कभी आजमाइश के लिए। महात्मा जिस भूमि पर रहते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है और वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। उनकी तपस्या सिद्धि के स्वाभाविक असर के कारण मन, बुद्धि, चित्त स्थिर हो जाते हैं। पुराना आश्रम पूजनीय है, यहीं से प्रचार कार्य किया गया। जिस स्थान पर आप बैठे हैं वह भजन भूमि है और किसी दिन इसका इतिहास बनेगा। यह स्थान ऐसा हो जाएगा कि यहाँ करोड़ों लोग अपनी कामना पूरी करेंगे। भविष्य में जय गुरुदेव के संबंध में लिखी पुस्तकों को ही लोग ढूंढकर पढ़ेंगे। वचनों का अनेक भाषा में अनुवाद होगा। जय गुरुदेव।